हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको जैक डेली 2024 से रिलेटेड सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स प्लस डेडलाइंस जो भी है मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। साथ में मैं आपको ये भी बता दूंगा आपकी कॉलेज में क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है, आपकी कॉलेज में एग्जाम कब से होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई इसी वीडियो के अंदर सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस आपको पता लग जाएंगी भाई। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो एंड तक ज़रूर देखना भाई, बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेडलाइंस और डेट्स मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर भाई बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड भाई साथ में अगर आप चाहते हो कि आपसे कोई भी जैक डेली से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको यहीं पे सारे सर्कुलर्स के बारे में अपडेट देता रहता हूँ ताकि आपसे आपका कुछ भी मिस ना हो जाए और आपको कहीं भी और सर्च करने की जरूरत ना पड़े। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई सबसे पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो फिर भाई जो आपकी जैक डेली के अंदर रजिस्ट्रेशन प्लस चॉइस फिलिंग है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है आपकी 23 जून रात के 10:30 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। साथ में जो चॉइस फिलिंग आप कर चुके हैं उनको आप एडिट कर सकते हो 23 जून रात के 10:30 बजे तक। एंड भाई एक बात ध्यान रखना कि वो वेबसाइट है ना जो लास्ट में एकदम ना चलना बंद कर जाती है, क्रैश कर जाती है। ठीक है, तो लास्ट डेट का वेट मत करना बिल्कुल भी चॉइस फिलिंग को एडिट करने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, क्योंकि भाई लास्ट दिन वो जनरली क्रैश हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, तो पहले से ही अपनी चॉइस फिलिंग को एडिट कर लेना, पक्का कर लेना। साथ में जो भी आपने चॉइस फिलिंग करी होगी ना उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, सेव जरूर कर लेना, क्योंकि भाई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे ना आपको ज़रूरत होती है उसकी। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, प्लस पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता है उस पर भी वीडियो बना रखी है मैंने। उसमें बस मैंने आपको डेट्स नहीं बताई थी, वो डेट्स मैं आपको आज बता रहा हूँ, बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो भाई उसके बाद आपका जून 27 को 2 बजे के बाद आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ जाएगा, जैसे आपको पता ही होगा। ठीक है, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ब्रांच आपको राउंड 1 के अंदर मिली है। ठीक है, आपको वेबसाइट पे ये सब पता लग रहा होगा कि कौन सी ब्रांच आपको मिली है इस राउंड के अंदर। ठीक है, एंड भाई काफ़ी सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि भैया कि जैसे फिर हमारी ना 27 के बाद अगले ही दिन से फिजिकल रिपोर्टिंग स्टार्ट है तो फिर हमें फीस पेमेंट करनी है सीट मिलने के बाद, एंड जो राउंड 1 का रिजल्ट है वो आएगा शाम, एंड हमारी अगले ही दिन फिजिकल रिपोर्टिंग है। एंड ब्रोशर में ऐसा लिखा है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग वाले दिन से एक दिन पहले 2 बजे से पहले आपको फीस पेमेंट करनी है। तो भाई इसका आंसर ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं लिखा है ब्रोशर में। जो लिखा है उसका मतलब ये है कि जो आपका फीस पेमेंट पोर्टल है ना वो खुला रहेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के लास्ट दिन तक। ठीक है, लास्ट दिन कहने का मतलब जब हर कैटेगरी की फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी ना तो लास्ट दिन जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उस दिन तक आपका फी पेमेंट पोर्टल खुला रहेगा। आप कभी भी फी पेमेंट कर सकते हैं, बट एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग पे जाना है ना उससे पहले आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि तब आपको अपना जो है रिसिप्ट वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो जिस दिन आप अगर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं आप उस दिन भी पेमेंट कर सकते हैं, बस आपके पास जो है फी रिसिप्ट होनी चाहिए भाई। तो भाई 28 जून को आपका ओबीसी दिल्ली रीजन वालों के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। 29 को आपका SC ST दिल्ली रीजन वालों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपना जैक के शेड्यूल से यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना जो है एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपके होने चाहिए, और अगर नहीं होते हैं वो तो आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एंड भाई आपके वो करेक्ट नहीं होते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। हालांकि वो कुछ 1-2 दिन का मैक्सिमम टाइम देते हैं, बट सबको पता है कि भाई इतने दिनों में आपका डॉक्यूमेंट्स तो सही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, उनको लग रहा होता है कि उनकी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड वो पहुँच जाते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे, बट तब उनके डॉक्यूमेंट्स में छोटी मोटी गलती निकाल दी जाती है जिनकी वजह से उनकी सीट कैंसिल कर दी जाती है, या फिर जो कैटेगरी थी उनके पास वो कैटेगरी लेके उनको जनरल कंसिडर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जिन्हें बहुत अच्छी सीट मिल रही थी ना उन्हें वो सीट नहीं मिल पाती है, बल्कि उससे काफ़ी लोअर ब्रांच मिल पाती है। मैंने कई सारे ऐसे बच्चे देखे जिन्हें DTO एंड SUT में CSIT मिल रही थी, EC तक मिल रही थी, बट उनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ऐसी दिक्कत निकल गई कि फिर उनका कैटेगरी ले ली गई, या फिर कुछ बच्चों का दिल्ली कोटा ही ले लिया गया। ठीक है, तो जो उन्हें एक अच्छी ब्रांच मिल रही थी उसकी जगह उन्हें काफ़ी लोअर ब्रांच मिल पाई, फॉर एग्जाम्पल अपनी सिविल एनवायरमेंटल मिल पाई। ठीक है, और ऐसे हर साल बहुत ही सारे बच्चे होते हैं, इसमें बच्चों की गलती नहीं होती, उन्हें लग रहा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ ऐसी दिक्कत सर्टिफिकेट्स में निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चों को लग रहा होता है कि हमें स्टेट का नहीं चाहिए, अपना सर्टिफिकेट सेंट्रल का बनवा लेते हैं वो, और उस टाइम उन्हें पता लगता है, फिर उनके पास बनवाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, बट अब उनके पास बनवाने का बहुत टाइम है भाई। एंड भाई मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को फेस करनी पड़े, इसलिए भाई मैंने लॉन्च कर रखी है हमारी पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट, जिसके अंदर हम आपके डॉक्यूमेंट्स भी वेरीफाई कर रहे होंगे। एंड भाई हमारे कॉन्टैक्ट्स डायरेक्ट उन ऑफिशियल से होते हैं जो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो भी हम आपको दिक्कत बताएंगे आपके डॉक्यूमेंट्स में, आप उसको एकदम सही करा सकते हैं।
सकते हैं और हमारे जो वेरीफाई करे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोई भी वेरिफिकेशन कमेटी डिनाई नहीं कर सकती है या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकती है भाई। एंड भाई अभी जो भी प्रॉब्लम्स हम आपके डॉक्यूमेंट्स में बता रहे होंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपके पास अभी बहुत टाइम है, ठीक है। बाद में आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तब टाइम निकल जाएगा, फिर आपके पास डॉक्यूमेंट्स को ठीक कराने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। पर अभी आपके पास पूरा का पूरा चांस है। अभी हम अगर आपको बता देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या दिक्कत है, तो आप फिजिकल रिपोर्टिंग से पहले तक आप उनको भी सही करा सकते हैं। अभी टाइम बचा हुआ है हमारे पास, ठीक है। बट बाद में ये टाइम अगर चला गया तो भाई ये टाइम बिल्कुल भी वापस नहीं आने वाला है भाई। एंड भाई इसके साथ साथ इस काउंसलिंग सपोर्ट में हम आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच आपको हाथ पकड़ के दिलवा रहे होंगे, आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग बना रहे होंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। साथ में प्लेसमेंट वाइज आपको बेस्ट कॉलेज और ब्रांच बता रहे होंगे, क्योंकि भाई हमारे इंटरनल कॉन्टैक्ट्स होते हैं हर एक ब्रांच और हर एक कॉलेज में, ठीक है, जिससे हमें पता रहता है कि कौन सी ब्रांच की प्लेसमेंट कैसी जा रही है, ठीक है। साथ में आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा, तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम पड़ रही होगी आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम से साथ में बैठ के बाहर निकाल रहा हूँ। इसके साथ साथ आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट भी दिया जाएगा, जो आपको कॉलेज में स्कॉलरशिप्स मिल रही होती है अपनी फीस की 50% 100% फीस के ऊपर, ठीक है। उस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया जाएगा, फॉर्म को फिल करवाया जाएगा, ठीक है। साथ में स्पॉट राउंड तक का भी आपको गाइडेंस दी जाएगी भाई। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या फिर मेल कर देने कि भैया आई वांट योर पर्सनल काउंसलिंग सपोर्ट। तो ये मैसेज आपको डाल देना है मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे को मेल कर देनी है। मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में ऑलरेडी काफ़ी सारे बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट ले चुके हैं, सो भाई कुछ ही सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अपनी सीट बुक करने के लिए मेरे को मैसेज कर सकते हो आप इंस्टाग्राम पे या मेल पे। तो भाई अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई 1 को आपकी EWS कैटेगरी की फिजिकल रिपोर्टिंग हो रही होगी, साथ में जुलाई 2 को आपकी हो रही होगी आउटसाइड दिल्ली के सारे स्टूडेंट्स की फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है। और जुलाई 3 को आपकी हो रही होगी जनरल दिल्ली अंडर 2 लाख रैंक, और जुलाई 4 को आपकी हो रही होगी जनरल दिल्ली विद मोर देन 2 लाख रैंक, ठीक। और अब बात करते हैं आपकी फ्रीज फ्लोट करने की लास्ट डेट को, ठीक है। तो वो उसकी लास्ट डेट रहेगी आपकी जुलाई 4 रात के 10:30 बजे तक। अगेन आप लास्ट मोमेंट का वेट बिल्कुल भी मत करना भाई, जैसा मैंने आपको बताया वेबसाइट्स लास्ट मोमेंट पे क्रैश कर जाती हैं, ठीक है। तो आपका ये चीज़ रह जाएगी, ठीक है। इसलिए जो भी आपको करना हो वो पहले ही कर लेना। एंड भाई अगर किसी रीज़न की वजह से आप फ्रीज या फ्लोट नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सीट फ्लोट पे सेट हो जाएगी, तो इसमें कोई भी दिक्कत लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। फ्रीज आपको सिर्फ तभी करनी है जब आप अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड हो और चाहते हो कि मेरी कोई भी ब्रांच अपग्रेड ना हो जाए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो कि मेरी ब्रांच अपग्रेड हो तो उसको आपको फ्लोट पे सेट करना है, ठीक है। उससे आपकी अगले राउंड्स में ब्रांच अपग्रेड भी हो सकती है, और अगर नहीं होती है अपग्रेड तो जो आपकी ब्रांच अभी आपके पास है वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी भाई। फिर भाई आपका जुलाई 6 को सेकंड राउंड का रिजल्ट आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वैसे ही फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। जुलाई 8 और जुलाई 9 को आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने कब जाना है, ठीक है। और फिर आपको सीट फ्रीज या फ्लोट कर देनी है जुलाई 9 को, ठीक है। एंड भाई जिन बच्चों को पहले कॉलेज मिल गया था राउंड 1 के अंदर, उन्होंने फीस भी दे दी थी और फिजिकल रिपोर्टिंग भी करवा ली थी, उन्हें दोबारा से फिजिकल रिपोर्टिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे उनका कॉलेज अपग्रेड हो गया हो, कॉलेज दूसरा मिल गया हो, फिर भी जो नया कॉलेज मिला है उसके अंदर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड भाई आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए उसी कॉलेज में जाना है जो आपको कॉलेज मिला हो, ठीक है। ऐसा नहीं कर सकते आपकी मेरे को आपको NSUT मिला है और आप DTU में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो जो कॉलेज मिला है आपको उसी कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा भाई। इसके बाद भाई जुलाई 11 को आपका राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर वैसे ही आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, मैं आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा। और ऐसे ही आपको जो है राउंड 4 का रिजल्ट भी आ जाएगा आपका, जुलाई 19 तक आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग खत्म हो जाएगी। उसके बाद भाई आपकी जो लास्ट डेट है सीट विड्रॉ करने की वो है जुलाई 19 टिल 10:30 PM, ठीक है। उसके बाद अगर आप जो भी सीट विड्रॉ के लिए अप्लाई करते हो तो सीट तो आपकी विड्रॉ हो जाएगी, बट आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं दिए जाएंगे भाई, ठीक है। आपको रिफंड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप जुलाई 19 से पहले रिफंड कर लेते हो तो भाई आपकी सारी की सारी फीस आपको 100% वापस दे दी जाएगी। बट उसके बाद चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको एक भी रुपये वो नहीं दे रहे होंगे भाई वापस। इसके बाद भाई जुलाई 23 को आपका आ जाएगा राउंड 5 का रिजल्ट, जो कि आपका लास्ट राउंड होने वाला है, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको जुलाई 25 को अपना जो है सीट फ्रीज या फ्लोट कर देनी है अपने लास्ट राउंड के हिसाब से, जैसे आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद भाई आपका एक इंटरनल अपग्रेडेशन राउंड होगा, ठीक है, जिसमें आपकी जो है ब्रांच है वो अपग्रेड कर दी जाएगी, क्योंकि और राउंड 5 में थोड़ी ज़्यादा अपग्रेडेशन होने के चांसेस है, क्योंकि भाई जुलाई 19 के बाद है ये राउंड और इसमें जो है काफ़ी सारे बच्चे सीट लीव करके जा चुके होंगे, तो हो सकता है आपकी जो है अपग्रेडेशन हो जाए, ठीक है। और स्पॉट राउंड में जाने से पहले बाकी सारी सीट्स पे अपग्रेडेशन
कर दी जाएगी भाई यहाँ पे। फिर भाई जुलाई 26 को आपकी इंटरनल अपग्रेडेशन होने के बाद जो भी ब्रांचेस बाकी की बच जाएंगी, सीट वेकेंट बच जाएंगी, उनको भेज दिया जाएगा स्पॉट राउंड के अंदर, ठीक है। और वो सारी वैकेंसीज आपको जुलाई 26 को दिखा दी जाएंगी कि स्पॉट राउंड के अंदर ये सीट्स आपकी खाली हैं, ठीक है। एंड भाई उस टाइम मैं एक वीडियो बना दूंगा कि स्पॉट राउंड में अपनी ब्रांच को अपग्रेड कराने के लिए या फिर अपनी पहली सीट लेने के लिए स्पॉट राउंड के अंदर आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है भाई। फिर भाई जुलाई 29 से लेके 1 अगस्त तक होगा आपका फिजिकल स्पॉट राउंड, ठीक है। इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को जाना है जिनको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिल पाई है, ठीक है। जिनको सीट मिल गई है उनको जरूरत नहीं है फिजिकल स्पॉट राउंड में जाने की भाई, ठीक है। फिर भाई स्पॉट राउंड के बाद आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज और कौन सी ब्रांच मिल रही है, ठीक है। उसके बाद अगर सीट बचती है तो स्पेशल स्पॉट राउंड भी कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद भाई सीधा आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, और वो कब से स्टार्ट होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्लासेस आपकी स्टार्ट होंगी 5 अगस्त से, ठीक है। अपने जैक के कॉलेजेस के अंदर 5 अगस्त से आपकी कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी भाई। उससे पहले भाई आपका जो है ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो जाएगा, वो कभी भी करा सकते हैं कॉलेज वाले, या तो 5 अगस्त से ही करा देंगे या फिर उससे पहले स्पॉट राउंड के दौरान वहाँ पे करा देंगे वो ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन प्रोग्राम। भाई उसमें कुछ नहीं होता, लाइक आपको एक ऑडिटोरियम में बिठा के कॉलेज के बारे में बताया जाता है कि कॉलेज में अलमनाई नेटवर्क एंड ऑल, मतलब ब्रांचेस के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती है कॉलेज के बारे में, और वो 2-3 दिन तक चलता है, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा सारे दिन जाना, बट एक दिन तो आपको एटलीस्ट जाना ही चाहिए, ठीक है। उसमें आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए कि भाई क्या क्या होता है कॉलेज, आप घूम पाओगे अच्छे से, ठीक है। तो एक दिन तो भाई आप चले ही जाना, वहाँ पे खाना वाना मिलता है अच्छा, मतलब फ्री में होता है भाई सब कुछ, ठीक है, ओरिएंटेशन के सेशन में, ठीक है। तो भाई चले जाना, लंच वंच मिलता है अच्छा। एंड DTU में काफ़ी सारे सीनियर्स आ जाते हैं आपको कैंपस वगैरह दिखाने के लिए, ठीक है। तो आप ओरिएंटेशन मिस मत करना, एक दिन का तो एटलीस्ट अटेंड कर लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ओरिएंटेशन खत्म होगा आपकी अगले दिन से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है भाई। फिर भाई बस आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, एंड भाई आपके जो मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन है वो आपके मिड ऑफ अक्टूबर में हो रहे होंगे, ठीक है। और जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो अप्रॉक्स आपके दिसंबर में हो रहे होंगे, ठीक है। ये सब बात की बातें हैं, ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा अच्छे से, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि क्या क्या होता है और सारी चीज़ें। तो भाई अब आई थिंक मैंने आपको सारी ही इंपॉर्टेंट डेट्स और डेडलाइंस मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब भी आपको अगर कोई डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको अब भाई जैक डेली क्या पूरा का पूरा प्रोसेस जानना है कि शुरू से लेकर एंड तक क्या क्या एग्जैक्ट चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो यहाँ पे वीडियो आ रही है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को इतना ही रखते हैं, यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।